हेलो दोस्तों। गाइस यार, जब हम करियर की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है यार, हम हर कोई चाहते हैं कि कॉमर्स में ऐसा करियर बनाएं कि जिससे हमारी लाइफ जो है वो सिक्योर हो जाए। और उसमें यार उसके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन आपके सामने आता है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन वी कैन से कि कंपनी सेक्रेटरी कोर्स। आप लोगों ने सुना होगा, यू हर्ड इट राइट बड़ी। कंपनी सेक्रेटरी कोर्स, CS जिसको हम लोग बोलते हैं, ये कंप्यूटर साइंस नहीं है दोस्तों। तो कंपनी सेक्रेटरी, अब कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है पहले तो ये समझते हैं हम लोग। देखो गाइस यार, हमें पता है हमारे देश में बहुत सारे अलग अलग टाइप के कानून हैं। जैसे ट्रैफिक रूल्स होते हैं यार, रेड मतलब आपको रुकना है, ग्रीन मतलब आपको जाना है, और अगर आप रूल्स को वायोलेट करते हो तो यू आर लाइबल टू पे फाइन और पेनल्टी। सेम दोस्तों, कंपनियां जो होती है, जितनी भी कंपनियां हैं, उनको भी कुछ कानून फॉलो करने पड़ते हैं, जिसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट कानून है, जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है, दैट इज व्हाट कंपनीज एक्ट 2013 दोस्तों। तो इस एक्ट को अगर आप फॉलो नहीं करोगे, इस कानून को फॉलो नहीं करोगे, तो आपको भी पेनल्टी लग सकती है, कंपनियों को लाखों करोड़ों की पेनल्टी लग सकती है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि यार लॉ को फॉलो करना आज बहुत जरूरी हो चुका है। कंप्लाइंसेस जिसको हम लोग बोलते हैं कि भैया रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिनका एक इंस्टीट्यूट है, इसके कोई कॉलेजेस वगैरह नहीं होते हैं, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है, जिसको हम बोलते हैं ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। और वो ये कोर्स ऑफर करती है, दैट इज व्हाट कंपनी सेक्रेटरी। तो कंपनी सेक्रेटरी को अगर कोई पूछे आपसे कि क्या काम है, तो कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है कंप्लाइंसेस करना, कंप्लाइंसेस करवाना। जिस कंपनी में मैं कंपनी सेक्रेटरी हूं, मेरा काम ये रहेगा कि वो कंपनी ने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन टाइम पे फॉलो किए, ताकि वो फाइन और पेनल्टी से बच सके दोस्तों। और मैं को बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस होता है कि एवरी कंपनी विच हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 करोड़ और मोर, हर वो कंपनी जिसका कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, कंपल्सरी टू अपॉइंट होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी। आपके कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी का होना बहुत जरूरी है। एंड दोस्तों, आपको एक हिडन बात बताता हूँ, पूरे कॉमर्स में या कहीं पे भी किसी कोर्स को लेके ऐसी कोई बात नहीं करिए कि किसका अपॉइंटमेंट कंपलसरी है, बट कंपनी सेक्रेटरी इज द ओनली प्रोफेशन जिसमें बताया गया है, लॉ में लिखा गया है कि आपको कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना पड़ेगा, अदरवाइज यू आर लाइबल टू पेनल्टी। तो दोस्तों, CS का काम कंप्लाइंसेस का है। एंड एज वी ऑल नो कि लॉ में बहुत बदलाव हो रहे हैं, लॉ में बहुत चेंजेस हो रहे हैं, और टाइम के साथ साथ जो जो चेंजेस हो रहे हैं दोस्तों, उन सब का अपडेट कौन रखता है? आपका कंपनी सेक्रेटरी। इसीलिए इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। एक छोटी सी चीज़ और बता दूं, स्कोप ज़्यादा होने का दूसरा रीज़न बता देता हूँ। आपको पता है यार, जिस चीज़ की डिमांड बहुत होती है उसका प्राइस बढ़ता है। से फॉर एग्जाम्पल, आपके गाँव में कोई पानीपुरी वाला बंदा है जो पानीपुरी बहुत अच्छी बनाता है, बहुत टेस्टी बनाता है, लोग बहुत डिमांड करते हैं पानीपुरी की, तो पानीपुरी का प्राइस बढ़ने वाला है। यस और नो? क्योंकि डिमांड है तो बढ़ेगा यार दोस्तों। वैसे ही कंपनी सेक्रेटरी की अगर हम बात करें, अप्रोक्सीमेटली 20 लाख कंपनीज है इंडिया में, 20 लाख कंपनियां हैं इंडिया में। एंड जस्ट कंपनी सेक्रेटरी अगर हम देखें तो जस्ट 75,000 कंपनी सेक्रेटरी है, मोर एंड लेस। आप गूगल कर सकते हो इस डेटा को। तो आप समझिए कितना डिमांड है, जबकि कंपनी सेक्रेटरी अवेलेबल ही नहीं है। ऐसी कितनी सारी कंपनियां जिसमें कंपनी सेक्रेटरी नहीं मिल पा रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए दोस्तों, जिसकी डिमांड ज़्यादा है उसका ऑब्वियसली बात है स्कोप जो है वो बढ़ने ही वाला है। तो कंपनी सेक्रेटरी का स्कोप जो है वो बहुत 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 आने वाला फ्यूचर जो है बहुत ही ब्राइट है दोस्तों। CS करने के लिए बेटा आपको 3 स्टेजेस हैं। स्टेज नंबर 1 जिसको हम बोलते हैं CSET, दूसरा है CS एग्जीक्यूटिव, और तीसरा है दोस्तों आपका CS प्रोफेशनल। CSET जिसको हम लोग बोलते हैं, ये एंट्री लेवल एग्जामिनेशन है दोस्तों, ठीक है ना। ये एंट्री लेवल एग्जामिनेशन है। CS करना है तो आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा। हाँ, अगर आपका BCom हो चुका है तो आपको एग्जाम देने से एग्जम्पशन है, बट बाकी सबको ये एग्जाम देना पड़ता है। एंड दोस्तों, इतना ईजी एग्जाम है ये, इसका इंस्टीट्यूट का रिजल्ट लगता है 70 to 80% दोस्तों, मतलब 100 में से 70-80 लोग पास हो जाते हैं। और तो और ये एग्जाम आप घर बैठे दे सकते हो। क्या बात कर रहे हो सर? जी हाँ, बिल्कुल सही बात करें, ये एग्जाम आप घर बैठे दे सकते हो दोस्तों। और ये एग्जाम साल में 4 बार होती है, जनवरी में, मई में, जुलाई में एंड नवंबर में। साल में 4 बार इंस्टीट्यूट आपको मौका देती है कि एग्जाम क्लियर करिए और आइए CS के कोर्स में। तो दूसरी चीज ईजी होने का रीजन बता रहा हूं, एग्जाम MCQ बेस्ड होती है ना। 200 मार्क्स का एग्जाम है, जिसमें से वी नीड टू स्कोर 100 मार्क्स, 100 मार्क हमको लाने हैं, मतलब 50% पासिंग क्राइटेरिया, जस्ट 50% आप मार्क लाके CSET क्लियर कर सकते हो। और वो भी सारे MCQ, सारे के सारे MCQ विदाउट नेगेटिव मार्किंग। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपके सुन के आपको बड़ा अच्छा लगेगा दोस्तों कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर कुछ गलत हो भी जाता है तो भी कोई मार्क्स आपके कट नहीं होंगे। तो दोस्तों, CSET एग्जामिनेशन का एक और फायदा बताता हूं आपको, इसका फीस बहुत कम है। इंस्टीट्यूट का फीस भी कुछ 2000-3000 है, आप चेक कर सकते हो। अभी लेटेस्टली थोड़ा चेंज होते रहता है, लेकिन 2 से 3 हज़ार रुपए इंस्टीट्यूट का फीस है, जिसको हम रजिस्ट्रेशन फीस बोलते हैं, जिसमें आपको बुक्स भी आती है। और तो और जिसमें सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है यार, आप क्लासेस लगाते हो, कोचिंग लगाते हो, तो आपको हजारों लाखों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। बट गाइज मैं बता दूं, मैं बहुत ही गर्व के साथ बता दूं, CSET का जो फीस है, क्लासेस की फीस है, कोचिंग की फीस है,
वो यूनिक एकेडमी फॉर कॉमर्स जिस चैनल पे आप हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करवाते हैं। जी हाँ, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर आप ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, नो हिडन चार्जेस, कोई चार्जेस नहीं है, नोट्स के नहीं है, किसी का भी एक सिंगल पैनी हम आपसे चार्ज नहीं करेंगे। जिसमें हम आपको मेन बैच करवाएंगे, रिवीजन बैच करवाएंगे, मैराथन बैच करवाएंगे, एमसीक्यू सॉल्व करवाएंगे, एंड जैसे इंस्टीट्यूट एग्जाम लेती है वैसे हम भी आपकी मॉक टेस्ट जिसको बोलते हैं वो एग्जाम लेंगे। मतलब फुल पैकेज CSET आप जस्ट 2-3,000 रुपीज इन्वेस्ट करके क्लियर कर सकते हैं। दूसरी स्टेज आती है दैट इज CS एग्जीक्यूटिव। दोस्तों एग्जीक्यूटिव ये स्टेज जो है, इसमें टोटल मिला के 7 सब्जेक्ट है, 7 सब्जेक्ट है, 700 मार्क्स का एग्जाम है। अगेन पासिंग क्राइटेरिया विल बी 50%, 50% लाने, 350 मार्क्स आपको स्कोर करने टू क्लियर CS एग्जीक्यूटिव। अब वंस यू क्लियर CS एग्जीक्यूटिव, इसमें ऑब्वियसली बात है मेहनत लगेगी बेटा। जब कोई हम अच्छा कोर्स करने जाते हैं तो उसमें मेहनत डेफिनेटली लगती है, तो मेहनत करनी है, बिल्कुल मेहनत लगेगी इसके अंदर। एक बार आप CS एग्जीक्यूटिव क्लियर करोगे उसके बाद आपके पास ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्टली CS प्रोफेशनल जिसको हम CS फाइनल है वो एग्जाम दे सकते हो। उसमें भी 7 ही सब्जेक्ट है दोस्तों, 7 सब्जेक्ट उसमें है, उसमें भी 350 मार्क्स आपको लेने। या फिर आप आर्टिकलशिप इंटर्नशिप कर सकते हो। सर इंटर्नशिप क्या होती है यार? आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, पहले दिन डॉक्टर की डिग्री आ गई, दूसरे दिन ऑपरेशन करने तो नहीं जाओगे ना, ठीक है ना? नहीं तो डॉक्टर मशहूर गुलाटी बन जाओगे आप। तो कहीं ना कहीं आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तो यहाँ पे भी इंटर्नशिप करनी पड़ेगी आपको। दैट इज 21 मंथ का इंटर्नशिप रहती है। वो आपके पास ऑप्शन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, एग्जीक्यूटिव के बाद भी कर सकते हो, प्रोफेशनल के बाद भी कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट कि यार इसको प्रोफेशनल के बाद करना ज्यादा बेटर है, ताकि आपका एक बार पढ़ाई खत्म हो जाए उसके बाद आप पूरे कामकाज पे लग जाओ अच्छी तरीके से, तो कामकाज पे भी पूरा 100% फोकस दे पाओ। तो CS प्रोफेशनल के बाद कर सकते हैं, 21 मंथ का आर्टिकलशिप है। अब यार CS बनने के बाद क्या सर? तो मैंने एक तो आपको बताया CS बनने के बाद आपको जॉब मिल सकती है, मतलब कोई CS आपको अनएम्प्लॉयड नहीं मिलेगा। आज के टाइम पे एक हार्श रियलिटी ये है कि अच्छे कोर्सेज हम कर लेते हैं, मैं किसी कोर्स को डिफेम करना नहीं चाहूँगा, बट जॉब्स मार्केट में अवेलेबल है। बट फॉर्चुनेटली टचवुड कंपनी सेक्रेटरी कोर्स में दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट रेट 0, मतलब कोई ऐसा CS आपको नहीं मिलेगा जो अनएम्प्लॉयड है। पैकेज में भी डिपेंड्स अपॉन योर कैलिबर, योर स्किल, बट कोई अनएम्प्लॉयड नहीं मिलेगा। नेक्स्ट थिंग अगर हम बताएं तो CS बनने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है, इधर आप जॉब कर सकते हो जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है इस वीडियो में स्टार्टिंग में। दूसरा ऑप्शन आपके पास है, यू कैन स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस। सर प्रैक्टिस में क्या होता है? देखो यार, आज कोई बंदा CS बन गया तो बनने के बाद आप वो खुद का प्रैक्टिस मतलब खुद का ऑफिस स्टार्ट कर सकता है। जैसे डॉक्टर कोई है तो डॉक्टर अपना खुद का क्लिनिक चालू करता है ना, या तो वो कोई हॉस्पिटल में जॉब कर ले या तो खुद का क्लिनिक, CS भी अपना ऑफिस स्टार्ट कर सकता है। अब ऑफिस में काम क्या रहेगा? तो भैया अगर आपको कंपनी बनानी है, कंपनी को पैदा करने से लेके कंपनी को मरने तक, आई मीन टू से कंपनी इनकॉर्पोरेशन से लेके कंपनी डिसोल्यूशन तक, इतनी कंपनियां स्टार्ट होती है, इतनी कंपनियां बंद भी हो रही है, सब में कंपनी सेक्रेटरी का रोल है। फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, इनकॉर्पोरेशन करना है उसके लिए कंपनी सेक्रेटरी लगेगा आपको। फिर हर साल कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं कंपनीज को, हर साल उनको एनुअल रिटर्न। अब आपको ये वर्ड्स थोड़े भारी भारी लग सकते हैं, लेकिन कंपनी है तो आपको यार कुछ तो फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है। फॉर्मेलिटीज मतलब लॉ को फॉलो करना पड़ता है, और ये फॉलो करवाने का काम किसका रहेगा? कंपनी सेक्रेटरी का दोस्तों। तो कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस डेफिनेटली वो कंपनियों को अपनी सर्विसेज दे सकता है। फिर आपको अगर ट्रेडमार्क रजिस्टर करना है, ट्रेडमार्क समझते हो, जैसे हम नाइकी को उसके मार्क से समझते हैं, मैकडी को वो M देख के समझ जाते हैं, तो ये दीज आर द मार्क रजिस्टर्ड, उसको रजिस्टर्ड करना पड़ता है, रजिस्टर्ड मार्क बोलते हैं इनको। तो वो काम भी कौन कर सकता है? आपका कंपनी सेक्रेटरी कर सकता है। और तो और यार आप समझिए, आज कंपनी लॉ रिलेटेड कुछ केस हो गया, एक बंदे ने दूसरे पर केस कर दिया, तो हम किसके पास भागते हैं? लॉयर के पास। लेकिन दोस्तों कंपनी लॉ रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं, आपको कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है, वो आपके क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकता है। सर क्या होता है क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना? थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूं। मैंने किसी को थप्पड़ मार दी, ठीक है, अब वो गुस्सा हो गया, उसने मेरे ऊपर केस कर दिया, तो वो किसके हेल्प के थ्रू केस करेगा? लॉयर के हेल्प के। कोर्ट में कौन करेगा? माय लॉर्ड माय लॉर्ड माय लॉर्ड, कौन करेगा? लॉयर। लेकिन अब कंपनीज एक्ट के मैटर्स जो भी हैं, अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी के ऊपर केस कर देती है, तो कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकता है। मतलब यस, अपने केस अपनी कंपनियों को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब ही विल एक्ट एज अ लॉयर। हाँ, लॉयर नहीं है वो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसको हम बोलते हैं। तो आप NCLT, मतलब जैसे कोर्ट होता है वैसे कंपनीज एक्ट रिलेटेड मैटर्स जो है वो कहाँ जाते हैं? NCLT। तो अपने आप क्लाइंट को आप NCLT में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन CCI, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये कुछ नाम आपको अटपटे लग सकते हैं, ये सब अथॉरिटीज है, उनके सामने आप आपके क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो, मतलब आप केस लड़ सकते हो दोस्तों। तो और भी इतना सारा स्कोप है। देखो लॉ इज इवॉल्विंग, लॉ चेंज हो रहा है,
बदल रहे हैं, और जहाँ बदलाव है वहाँ कंपनी सेक्रेटरी का रिक्वायरमेंट। दैट्स वाई ये जो कोर्स है दोस्तों, आने वाला फ्यूचर, आने वाला ब्राइट, मतलब आने वाला जो समय है वो इन कोर्सेज के लिए। तो CS करके आप डेफिनेटली अपना करियर बना सकते हो। इसके बाद सर सैलरी की बात करो, सर पैसा कितना कमा लोगे, तो इट डिपेंड्स। मैं बहुत आपको हाई होप करोड़ों की बात नहीं करूंगा, बट एक मैं एवरेज सैलरी की बात कर रहा हूँ। एवरेज सैलरी, आई एम टॉकिंग अबाउट द एवरेज सैलरी, डिपेंड्स अपॉन सिटी। अगर आप एक 2 टायर सिटी में हो तो 50 से 60 हज़ार 70 हज़ार रुपये की जॉब यू कैन स्टार्ट बेटा, एटलीस्ट 50-60 हज़ार की जॉब से आप स्टार्ट कर सकते हो। और तो और इंटर्नशिप में भी आपको पैसा मिलता है। जब वो आप 21 मंथ का इंटर्नशिप करते हो, अगर कंपनी में कर रहे हो तो 10,000 से लेकर 20,000 तक आपको फीस, आपको स्टाइपेंड दिया जाता है। उसको हम सैलरी नहीं बोलेंगे, उसको स्टाइपेंड बोलेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि हम हर जगह फिट हैं, इसीलिए हम लोग हिट हैं दोस्तों। तो ये कोर्स डेफिनेटली हिट है, आने वाला फ्यूचर इसी कोर्स का है। तो जो भी व्यक्ति इंटरेस्टेड है इस कोर्स के बारे में और जानना चाहते हैं या 1-to-1 काउंसलिंग करना चाहते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे, वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, CACT कैसे करना है, CACT की पूरी डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड यू कैन स्टार्ट योर करियर विद यूनिक अकेडमी फॉर कॉमर्स। एंड एक और चीज़ मैं बता दूँ, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, फ्रॉम बिगिनिंग आपका CS स्टार्ट होने से लेके आपको CS कंप्लीट करवाने तक यूनिक अकेडमी आपके साथ रहेगी। क्लासेस ले लो, प्लेसमेंट ले लो, इंटर्नशिप लगाने के कह लो, हर चीज़ में वी विल हेल्प यू आउट दोस्तों। थैंक यू सो मच, लव यू। अगर ये चीज़ आपको अच्छी लगी होगी तो दोस्तों शेयर करिए, एंड मेनली जो लोग कॉमर्स कर रहे हैं उन तक जरूर पहुंचाइए। थैंक यू सो मच, बाय।